सो हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था सेक्शन 17 को। आज हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे बेसिक न्यूमेरिकल किए जाते हैं और किस तरह से हम हाउस रेंट अलाउंस को निकालते हैं। तो बेसिकली आज हम लोगों का टारगेट क्या है? आज हम लोगों का टारगेट है हाउस रेंट अलाउंस का कंप्यूटेशन कैसे होता है, उसे हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमने पढ़ा था उसे प्रैक्टिकली देखने के लिए एक बेसिक न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है कि मिस्टर हैरी वाज अ एम्प्लॉय एट टीसीएस हैज टोटल इनकम इन हिज प्रीवियस ईयर इंक्लूड्स द फॉलोइंग। मतलब कि मिस्टर हैरी एक एम्प्लॉय है, कहाँ पे हैं वो? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एक एम्प्लॉय हैं जिनके पास फॉलोइंग इनकम है प्रीवियस ईयर के अंडर, एंड यू आर रिक्वायर्ड to ascertain his income under the head income from salary for the assessment year 2025-26। तो हमें किस जो इनकम दी गई है ये कब की दी गई है? ये प्रीवियस ईयर की दी गई है, 2024-25 की दी गई है। हमें इस असेसमेंट ईयर में मतलब 2025-26 में इनका क्या निकालना है? इनकी सैलरी हेड की इनकम निकालनी है। तो दिया गया है कि बेसिक पे कितना है? बेसिक पे है 25,000 पर पीएम। जो ये पीएम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पर मंथ। उसके बाद लिखा हुआ है डीएनएस अलाउंस 2000 पर मंथ, बोनस 5000, 5% ऑफ कमीशन, 5% कमीशन ऑन सेल्स ऑफ 2 लाख। तो बेसिकली ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि 5% कमीशन मिलेगी। कितने पे मिलेगी? 2 लाख पे मिलेगी। तो बेसिक जो कंप्यूटेशन है वो यहाँ पे क्या है? ये 5% कमीशन निकालना। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिकली जब आप सोल्यूशन पे आओगे तो सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाओगे जिसके अंदर पर्टिकुलर नोट नंबर एक तरफ एक साइड पे एक अमाउंट लिखा रहेगा जो कि इस जो हमारे सैलरी हेड का कंप्यूटेशन कर रहा होगा, और उसके बाद हम लोग उस अमाउंट को फॉरवर्ड कर देंगे टोटल कंप्यूटेशन के अंदर। अच्छा, तो सबसे पहले हमने शुरू किया बेसिक पे से। बेसिक पे कितना था? बेसिक पे 3 लाख रुपए था, मतलब कि अराउंड 25,000 पर मंथ को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 3 लाख आया। इसके बाद आता है डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस का भी इसी तरह से कंप्यूटेशन था कि 2000 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो कितना आ गया? 24,000 आया। बोनस हमारा 5,000 था। तो जब इसके बाद कमीशन ओवर सेल्स, इसका हमने नोट नंबर डाला हुआ है, इससे हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए समझिए कितना है? 10,000। कैसे निकला? ये ऐसे निकला, कमीशन ओवर सेल्स इज इक्वल्स टू 2 लाख पे 2 लाख का 5%, वो कितना हुआ? 2 लाख का 5% हुआ 10,000। तो ग्रॉस सैलरी, मतलब ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या हुआ? हमने सारी चीजों को ऐड कर लिया तो टोटल सैलरी कितनी आ गई? टोटल सैलरी हमारी आ गई 3,39,000। अब इसके अंदर से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि दिया गया है सेक्शन 16(1)(a) के अंदर, वो हम माइनस कर देंगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, ये 75,000 होगा इस साल का स्टैंडर्ड डिडक्शन, मैंने 50,000 किया है। तो भी चलिए कोई नहीं, अभी के लिए 50,000 मानिए। और हमने इसको क्या किया? स्टैंडर्ड डिडक्शन को डिडक्ट किया। जब हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन को डिडक्ट कर दिया तो कितना आ गया? तो अमाउंट बचा 2,89,000। ये 2,89,000 क्या है? ये 2,89,000 है इस पर्टिकुलर हेड की इनकम, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसको हम दूसरे दूसरे कॉलम में लेके जा रहे हैं। ये दूसरा कॉलम क्या है? ये टोटल इनकम निकालने वाला कॉलम है, ठीक है। इसे जब हम लोग कंबाइंड फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं जो कमीशन ओवर सेल्स निकली है। सिंपल फॉर्मूला है, 2 लाख रुपए की कितना है? 2 लाख रुपए की इस एम्प्लॉय ने सेल्स किया है, उसके ऊपर उसे 5% मिल रहा है। तो कमीशन निकालेंगे कैसे? 2 लाख का 5% कितना हो गया? इन टोटल हो गया 10,000। अच्छा, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस को। अब पार्टली टैक्सेबल अलाउंस जैसा हमने कल पढ़ा था, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका पहला पार्ट है कौन सा? जिसका पहला पार्ट है सेक्शन 1013A। अब ये सेक्शन 1013A किसके बारे में बात करता है? ये सेक्शन 1013A हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बात करता है। तो हाउस रेंट अलाउंस क्या है? हाउस रेंट अलाउंस का मतलब हुआ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए कुछ पैसा कैश में दे रहा है, मतलब वो कहाँ रहेगा उसके लिए कुछ कैश में पैसा दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अच्छा, जब हम लोग इस हाउस रेंट अलाउंस को पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे जैसे ये कि अगर एक एम्प्लॉयर अगर एक एम्प्लॉय खुद के घर में रह रहा है, अगर एक एम्प्लॉय क्या है? अगर एक एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रह रहा है तो जो एचआरए है वो क्या हो जाएगा? एचआरए फुल्ली टैक्सेबल। तो एचआरए क्या हो जाएगा? एचआरए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद ही
उसके बाद क्या, उसके बाद सैलरी का मतलब कि जब हम लोग 1013A को पढ़ रहे हैं तो उस केस में जो सैलरी होगी उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, उसके अंदर 3 चीजें इंक्लूड होंगी। पहला जो आपकी बेसिक सैलरी है, दूसरी चीज क्या आ गई, दूसरी चीज आ गई डीएनएस अलाउंस। अब डीएनएस अलाउंस कब, डीएनएस अलाउंस जब ये डीएनएस अलाउंस आपको मिल रहा है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो ही कह रहा है कि तुम्हें डीएनएस अलाउंस मिलना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डीएनएस अलाउंस को इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद ही क्या, इसके बाद ये कि कमीशन इफ पेड एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, मतलब अगर कोई फिक्स्ड कमीशन मिल रही है तब वो इस सैलरी के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर कमीशन मिल रही है किसी सेल्स टर्नओवर के ऊपर, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो वो कमीशन क्या हो जाएगी, सैलरी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि जब हम इस सेक्शन में क्या बोल रहे हैं, जब हम इस सेक्शन में मेट्रो सिटीज की बात कर रहे हैं तो 4 बेसिक सिटीज की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो अभी जो सेक्शन 1013A है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कितना एचआरए एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जो सेक्शन 10 है वो क्या बताता है, वो बताता है हमें कि कौन कौन सी इनकम होंगी जो हमारे एसएससी की इनकम का पार्ट नहीं बनेंगी। ठीक है, तो सेक्शन 1013A हमें एग्जेम्प्ट एचआरए के बारे में बताता है। तो जब हम लोग एग्जेम्प्ट एचआरए को पढ़ रहे होंगे, निकालेंगे, कंप्यूट करेंगे, तो कैसे कंप्यूट करेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन, जैसा हमने लिखा हुआ है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, मतलब इन तीनों में से जो सबसे कमती होगा उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम एग्जेम्प्ट कर देंगे टैक्सेशन से। सबसे पहले क्या चीज आती है, सबसे पहले आता है एचआरए रिसीव्ड, मतलब जितना आपको मिला है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया रेंट पेड इन एक्सेस टू 10% ऑफ द सैलरी। इस एक पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ जो हमने सैलरी निकाली थी एचआरए के हिसाब से उस सैलरी का 10% पहले हम लोग निकालेंगे, और जो रेंट हमने पेड किया है उसको माइनस करेंगे किससे, उस सैलरी के 10% से, जो तो जितना भी आ रहा है उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट कहता है परसेंटेज ऑफ सैलरी। अब ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर आप मेट्रो सिटीज में हो तो ये 50% ऑफ द सैलरी हो जाएगा, और अगर आप मेट्रो सिटीज में नहीं अदर सिटीज में हो तो ये कितना हो जाएगा, ये 40% ऑफ द सैलरी हो जाएगा। तो इन तीनों में से जो सबसे कमती होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एग्जेम्प्ट एचआरए हो जाएगा। अब हम लोग जो एचआरए रिसीव हुआ है उसमें से जब एग्जेम्प्ट एचआरए माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, हमारा टैक्सेबल एचआरए, जिसे हमने कहाँ दिखाना है, जिसे हमने सैलरी के अंदर दिखाना है, जिसे हमने कहाँ दिखाना है, जिसे हमने सैलरी के अंदर दिखाना है। चलिए, अब जो हमने पढ़ा है उससे हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से करके समझते हैं। तो जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मनीष इज एन आईटी प्रोफेशनल एट टीसीएस दिल्ली has the following income in the previous year. The income given below, from the information given below, compute the net taxable income of मिस्टर मनीष। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें जो आपको नोट करनी है। क्या, सबसे पहले ये टीसीएस के एम्प्लॉय है, और दूसरी चीज टीसीएस कहाँ पे लिखे हैं, इनका प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनका प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दिल्ली। ठीक है, उसके साथ ही अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, उसके बाद डीएनएस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है 10,000 पर मंथ, उसके बाद कमीशन लिखा हुआ है 50,000, हाउस रेंट अलाउंस 10,000 पर मंथ, और रेंट पेड इन्होंने कितना किया है 3,000। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनकी नेट टैक्सेबल इनकम। अब कैसे हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये समझेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं, क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, और कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कि हमें क्या करनी है, निकालनी है। अब कुछ कुछ पॉइंट होंगे जो कि हिडन पॉइंट्स हैं, जो कि आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे निकालने के लिए निकालना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नेट टैक्सेबल इनकम, अब यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम हमें निकालने के लिए पहले हाउस रेंट अलाउंस निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो हम लोग इन चीजों को क्या कर लेंगे, इन चीजों को अपनी कॉपी में कहीं एक जगह पे नोट करके रखेंगे। उसके बाद अब जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनकम ऑफ द एसएससी मिस्टर मनीष की, हमें इनकम निकालनी है किस असेसमेंट ईयर के लिए, 2025-26 के लिए। और इस इनकम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाउस रेंट अलाउंस का भी कंप्यूटेशन करना पड़ेगा।
तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम, मतलब हम लोग नेट टैक्सेबल इनकम निकालने जा रहे हैं किसकी, मिस्टर मनीष की। तो बेसिक फॉर्मेट तो वही रहेगा और वो हम लोग पहले से ही बना लेंगे, और जो चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं उन्हें हम लोग पहले उसके अंदर भर लेंगे। जैसे बेसिक पे सैलरी दी गई है, मतलब 50,000 पर मंथ, तो इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब हुआ 6 लाख रुपए। डीएनएस अलाउंस 1,20,000 हमने कंप्यूट कर लिया। अब इसके बाद हमने टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे लिख दिया सेक्शन 1013A के अंदर। अभी हमने इसके अंदर कुछ डाला नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया क्या, फिर उसके बाद आ गया कमीशन आ गया। उसके बाद अब देखो कमीशन आ गया, हमने 50,000 लिख दिया कमीशन। अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे, थोड़ा सा थम जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे किस पे, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्ट एचआरए ऑफ मिस्टर मनीष। अब हम क्या करेंगे, हम एग्जेम्प्ट एचआरए निकालेंगे 1013A के हिसाब से, किसका, मिस्टर मनीष का। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था कि एचआरए रिसीव कितना हुआ है, इनको मिला है 1,20,000। रेंट पेड इन एक्सेस टू 10% ऑफ द सैलरी, इसका एक नोट टू अकाउंट आएगा जो लास्ट में होगा। तो ये कितना हमने निकाला, ये हमने निकाला 36,000, और लास्ट में 50% ऑफ द सैलरी। क्यों, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 50% ऑफ द सैलरी, वो कितना आ गया 3,60,000। अब हमें इसमें से जो सबसे कमती है वो क्या हो जाएगा, वो पोर्शन हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे कम क्या है, यहाँ पे सबसे कम है 36,000, वो पोर्शन हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब टैक्सेबल एचआरए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एचआरए हमें मिला है, मतलब कितना मिला है, 1,20,000 मिला है, उसमें से जो एग्जेम्प्ट एचआरए है कितना है 36,000, उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जितना पोर्शन बचेगा, मतलब कि 84,000, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा टैक्सेबल एचआरए हो जाएगा। अब इसी 84,000 को हम लोग अपने बेसिक स्ट्रक्चर में ले जाकर के रख देंगे, और फिर उसके बाद जैसा हम लोग करते हैं कि ग्रॉस सैलरी निकाला, कितना आ गया, वो आ गया 8,54,000। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने माइनस किया, कितना, 75,000 का। अब हमारी नेट टैक्सेबल सैलरी कितनी बची, हमारी नेट टैक्सेबल सैलरी बची 7,79,000, जिसे हमने अगले पोर्शन में लेकर के चले गए, ठीक है। अब ये कुछ नोट्स टू अकाउंट है। जैसे हमने किसका नोट्स टू अकाउंट बनाया, हमने नोट्स टू अकाउंट बनाया रेंट एक्सीडिंग 10% ऑफ द सैलरी का। तो सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया है, 6 लाख रुपए बेसिक पे, उसके बाद 1,20,000। हमने क्या नहीं इंक्लूड किया है, हमने कमीशन नहीं इंक्लूड किया। क्यों नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि ये फिक्स्ड कमीशन है, परसेंटेज कमीशन नहीं है। तो टोटल कितना हो गया, 7,20,000 हो गया। अब रेंट पेड हमने कितना किया है, 3,000 पर मंथ, तो इसका मतलब 12 महीने का कितना दिया हमने, 36,000 दिया। अब 10% ऑफ द सैलरी कितना हुआ, 10% ऑफ द सैलरी हुआ 72,000, मतलब 7,20,000 का 10% कितना हो गया, 72,000। और 72,000 में से हमने 36,000 माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 36,000। वो हमारा क्या हो गया, रेंट एक्सीडिंग 10% ऑफ द सैलरी। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस मैं लास्ट में दे रहा हूँ, ये किस लिए है, ये आप घर पे जाकर के एक बार सॉल्व करिए, एक बार फिर से अपने अपने आप से इसको सॉल्व करके देखिए, और देखिए क्या आंसर आता है, कैसे आप इसको कर पाते हो या नहीं कर पाते। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि पहला वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने परसेंटेज कमीशन भी लेकर के आ गए हैं, और दूसरे वाले क्वेश्चन में वहीं पे क्या है, डीएनएस पे का कॉन्सेप्ट आया है। पहले वाले क्वेश्चन में भी डीएनएस पे है, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी डीएनएस पे है। तो ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, लमसम वही है, आप कर लोगे। हमने